गाइस नमस्ते। तो आज हमें 3 दिन हो गए और 3 दिन से ही हम बराबर घूम रहे हैं। कहीं पे फ्लैट मिले या कोई मकान मिले या कोई एक कमरा सिंगल में तो हम कैसे रह पाते, क्योंकि हमारी सपना का सामान भी थोड़ा वैसा है, क्योंकि उसे काम भी करने पड़ते हैं ऐड वगैरह के। तो पार्सल वगैरह बहुत चीज़ें रहती हैं, मीशो कार उनका काम करती है। तो इस वजह से हमने हर तरह के मकान देखे, लेकिन मकान में तो कोई भी समझ में नहीं आया। फिर फ्लैट देखे थे तो 2-3 फ्लैट तो बिल्कुल ऐसे थे ख़राब से कि कहीं पे टूट फूट थी तो कहीं पे घुटन थी, नहीं आया समझ में। लेकिन फिर घूमते फिरते भगवान ने एक हमें फ्लैट दिखाई दिया अच्छा सा, वो हमें पसंद आ गया, सब बच्चों को भी पसंद आया तो हम उसमें शिफ्ट हो गए। अब उसमें सामान वगैरह सब चढ़ा दिया। 4 दिन से ऐसे ही बराबर घूमते घूमते खाना पीना ऐसा ही कुछ हो रहा था। वैसे तो सीवी के घर से सब कुछ सही था, खाना पीना नाश्ता सब सीवी के घर था। सीवी के घर वालों ने भी हमारा खूब साथ दिया। हे भगवान, उन्हें अब कौन से जन्म के हमारे उनके साथ संस्कार थे तो वो हमारे आज काम आए। लेकिन उन दोनों बच्चियों का वही तो था, दोस्ती थी सीवी और सपना की। लेकिन उन्होंने अपनी बहू की दोस्ती खूब अच्छे से निभाई और हम भी अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि हम भी बेटियां ही मानते हैं सीवी को अपनी बेटी। 2 बेटियां हो गई। हम रहेंगे, थोड़ा बहुत सामान है हमारे पास, थोड़ा बहुत और ले आएंगे और धीरे धीरे लाते रहेंगे और काम चलाते रहेंगे। हमें कोई सामान ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हम सबर से जीने वाले हैं, हम सबर से ही काट लेंगे और कम में भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी बेटी इतना कुछ सहन कर सकती है, मैं अपनी सपना को बताती थी, बेटा ज़्यादा को मत भागो, थोड़ा कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हम सारी चीज़ें बताते रहेंगे, हम कैसे रहते हैं, कैसे हमने ये दिन काटे हैं और कैसे हमारी बेटी ये दिन काटेगी। तो हम अपनी बेटी की तो आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। हमारी बच्चियाँ कैसे बच्ची बड़ी हो रही हैं, आरू आरोही, और मेरी सपना कैसे अपना जीवन बिताएगी और कैसे इन बच्चियों को पालेगी। तो ये जिनके साथ कभी भी भगवान ऐसा ना करे, फिर भी कोई दिन आ जाते हैं तो उनको सीख मिलेगी। और हर किसी को इस जंग से लड़ना ही होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये जीवन की जंग है। जीवन में या तो खुशी मिलती है या गम मिलते हैं। तो मेरी बेटी के में तो खुशी थोड़ी मिली थी, कम ज़्यादा है, हंस के काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हिम्मत है और नहीं भी हो तो रखनी पड़ेगी। ये तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बिना हिम्मत के तो कुछ भी नहीं है और रोते रहो तो कुछ नहीं हो सकता। रोने से भी बच्चियाँ पालनी है, उनके लिए अच्छे स्कूल भी देखना है। तो हम हमारी बच्चियों को आपको दिखाते रहेंगे। आपकी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट हैं और मुझे भी हिम्मत मिलती है, मेरी बच्ची को भी हिम्मत मिलती है। और मैं कहती हूँ कि भगवान किसी की बेटी के साथ पहले तो होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर होता भी है तो उसे शेर नहीं बनना चाहिए। उन्हें अपने आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए कि मुझे कोई किसी ने तू कह दिया तो मैंने पहराई का पहाड़ बना दिया। ना ना, ऐसा भी ना होना चाहिए कि घर बेटी की वजह से टूटे। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी की बेटी की थोड़ी सी गलती के पीछे घर टूटे। और अगर ऐसी नौबत आए तो वो बेटी बिल्कुल दुर्गा का रूप लेके ही अपने बच्चों को पाले तो इस कलयुग में जिंदा रह सकता है इंसान। नहीं तो भगवान के आसरे नहीं है कि भगवान उतर के चले आए, खुद को ही कुछ ना कुछ तो रहस्य निकालना पड़ता है, तो उन्हें जीना पड़ता है। और इस शेरनी को आप सब की ज़रूरत है। आप सब मेरी बच्ची को अच्छे से सपोर्ट करना, प्यार इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे ही प्यार बनाते रहना। तो आप लोग सभी कमेंट करते हैं, बहन जी आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं और आपकी बेटी बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है, एक तरह की शेरनी है। तो हाँ, मैं कहती हूँ सब माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार
देते हैं और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कलयुग है, उनमें शेरनी ही जिंदा रह सकती हैं, वरना आजकल बिचारियों का कोई ज़माना नहीं है। वो ज़माना चला गया कि बिचारी सहते सहते मर जाती है। लेकिन मेरी बच्ची ने सहन भी किया है और वो जिएगी और जी रही है, अपने बच्चों को भी पालेगी। और हर बेटी को अपना ऐसे ही रहना चाहिए, ना ही तो वो ससुराल वाला घर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब वो ससुराल वाले तोड़ते हैं तो क्या हुआ। तो आज हमारा सामान शिफ्ट हो गया और फिर अभी हमें खाना पीना भी हो गया हमारा। आज हमें अपनी सपना के हाथ से खाना खाया है। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था, हमने कपड़े भी साफ़ किए थे और झाड़ू पोंछा सब मिलके काम किया था। तो आज हमने दाल चावल खाए हैं और रोटियां भी बनी थी। दुख सहन करती है, मुझसे कहती है मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश तो अंदर से कितनी है आप ही जानते होंगे। लेकिन क्या करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा भाग्य में लिखा है वही काटना पड़ेगा। आप सब जानते हैं हम उनके साथ हैं, उनके भैया भाभी माँ बाप बहन भाई सब उनके साथ हैं, उनकी बच्चियों के साथ हैं। उनकी बच्चियों का भविष्य भी हम देखेंगे और मैं अपने हाथ पैरों से जितनी मेहनत होगी उतना मैं करूँगी और फिर मैं भी कुछ काम लगाई लूँगी। पता है, सपना के 2 भाई और 1 बहन, मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे सपना के जीवन में इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा और उसका सामना हम पूरे परिवार को करना पड़ेगा और 2 नन्ही नन्ही बच्चियों को भी करना पड़ेगा। चलो, सपना के भाग्य में ही दुख था, ठीक है, वो मान लिया, भगवान ने उसका भाग सही नहीं लिखा। लेकिन उन बच्चियों का क्या दोष था कि उनको भी अपने घर से बेघर कर दिया। उन बच्चियों की भी कोई ऐसी क्या कमी हो गई थी उन पे, तो वो तो भगवान का रूप है। अभी छोटी बच्ची कहते हैं ना कि माता का रूप होता है, दुर्गा मैया का रूप होता है, तो वो बच्चियां भी कैसी बातें करती है। अम्मा जी, दादाजी, मेरे बाबा वहाँ हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो गया। सपना को 8-10 दिन हो गए इसी माहौल में, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था। तो अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पतली कमज़ोर हो गई थी, तो उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमें पूरी बात तो नहीं बताती, लेकिन हमें पता चल जाती है कि कितनी ज़्यादा परेशान है। नहीं तो आज पेट भर के खाना खाया है उसने। 4-5 दिन कितने दिन हो थी तो मुझे भी मिली थी वो बिना खाना खाए हुए और रोती बिलखती, क्योंकि वो अंशु चली गई थी ना, तो अंशु के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब क्या करें, उसका भी भाग्य है। देखो बेटी का भाग्य कहाँ से कहाँ ले आया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सपना को मेहनत तो करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करती थी मेरी बच्ची, और फिर भी आज ये समय आ गया कि उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। कभी ना कभी तो भगवान छत भी देगा। कहते हैं ना, भगवान ने चोंच दी है तो चुगा तो देगा ही। तो भगवान ज़रूर उनके लिए छत कभी ना कभी तो देगा। सब्र है, सब्र का फल मीठा है और फिर ऐसा ही चलता रहेगा।